मंगलभूदाणं विमलाणं डाणदंसणमयाणं त्रैलोक्यसेहराणं नमोसया सब्बसिद्धाणम् आदिसायर शौर्यं शौर्यं महावीरकीर्तिमुनिपवरं सम्मदिसायर विमलं मुक्तिपहं नायकं वन्दे। जयकारा। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की। घट घट के अंतर्यामी। जय बोलो महावीर स्वामी। जय बोलो महावीर स्वामी की। सिखाने आए थे। वो धर्म सिखाने आए थे। पाप मिटाने आए थे। वो पाप मिटाने आए थे। जिन पीर हरि हर प्राणी की। जिन पीर हरि हर प्राणी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की। जय बोलो आदि सागर की। जय बोलो महावीर कीर्ति की। जय बोलो विमल सागर की। जय बोलो सन्मति सागर की। जय बोलो सुनील सागर की। जय बोलो सुनील सागर की। आदिनाथ भगवान की। अजितनाथ भगवान की। थोड़ा आगे आगे सरक के बैठिए। वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, जिनका मंगलमय विधान संपन्न हुआ, ऐसे तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य शिक्षण सुनील सागर। किसी को दर्द देकर कभी खुशियां नहीं मिलती। किसी को तकलीफ देकर कभी खुशियां नहीं मिलती। दिल दुखाने वालों को कभी दुआएं नहीं मिलती। मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त का। जिंदगी में हालात बदलते
जरा भी देर नहीं लगती। समय कब बदल जाए और जमीन जायदाद वहां की वहां पड़ी रह जाए। आज का ही प्रसंग है 2:30 बजे का। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया और 242 जितने सवारी थी अब उनका कोई अता पता। रूपाणी जी भी थे, ऐसा सुनने को मिला। हैं? विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, एक अच्छे सज्जन इंसान, उनका 2-3 बार हमारे पास आना हुआ जब मुख्यमंत्री थे तब, और उसके बाद दिल्ली गए पहुंचे तो स्पेशल रूप से कार्यभार संभालने के पहले वो दर्शन करने, संघ के दर्शन को पहुंचे। घंटे आधे घंटे बात हुई, जमीन पर बैठ गए और बड़ी अच्छे से बात की। फिर हमने उनको कहा कि मुख्यमंत्री के बाद आगे क्या, तो उन्होंने कहा कि आप आशीर्वाद दो, काम करते रहें, सेवा करते रहें। बाकी उतनी बात में ऐसा कोई लोभ लालच छल कपट मालूम नहीं हुआ। राजनीति में तो सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उस इंसान में इतनी अच्छाई रही कि हमने जैसे कहा भी कि मुझे लगता है कहीं कहीं जैन समाज को सरकार ज्यादा तवज्जो नहीं देती है। तो पर उसका भी उनने अच्छा ही जवाब दिया। बोले महाराज जी, औरों की बजाय मोदी जी कुछ तो करते हैं, अच्छा करते हैं। और ऐसी बातचीत चलती रही और आशीर्वाद लिया। जिस मकसद से आशीर्वाद लिया, लोकसभा के चुनाव चल रहे थे तब, और फिर दिल्ली चुनाव, दोनों मकसद में लगभग वो सफल भी हुए। लेकिन आदमी का ठिकाना नहीं पड़ता है, सांसों का ठिकाना नहीं पड़ता है, किस चीज पर अकड़ते फिरते। जिस जमीन का लोभ करते हो कई बार उसी में दफना जाना पड़ता है। आप लोगों को क्या कहना, जिन्हें गुरु वचन झेलना आ गया, समझ लो उन्हें पुण्य कमाना आ गया। बाकी अकड़ने वालों को तो कुछ नहीं मिलता है। करो सो काम। आज हमने सुबह देखा, नाम तो बड़े अच्छे से लिया, लेकिन खींचतान इतनी जोर से चालू हो गई जैसे भारत और पाकिस्तान में। नाम तो अच्छे ढंग से ही पुकारा था। तो ऐसे ज्यादा उछल कूद करना, बंदरबाजी करना भला नहीं होता है। कभी मौका मिले तो करके देखो, कर दो। जो तुम कर जाओगे, कई बार होता है बाप दादे पुरखे दान कर जाते हैं और बेटे पोते उसमें कमी बेसी करने लग जाते हैं, वापस कब्जा मांगने लग जाते हैं। तो ये तो अपनी अपनी नियत है, लेकिन नियत नीति साफ करो, समाज के हित में, धर्म के हित में काम करो। वैसे अगर हम उस जगह की बात करें तो जब उस जगह पर गए थे तब भी हमने कहा था कि मंदिर से इतनी दूर इसका कोई औचित्य नहीं है, इसको छोड़ दो। तो बुद्धिमान लोगों ने उसको इस लायक बना दिया कि समाज ने एक तरह से छोड़ ही दी। फिर भी अगर जिनालय हो और जिनालय के साथ अच्छे से स्थान हो तो फायदा ही होता है। साधु संघों को आने जाने ठहरने में अनुकूलता होती है। बड़ा दुखद प्रसंग है। ऐसे तो आज का 242 लोग किसे बोलते हैं, और नीचे जिन घरों और जिन परिवारों के लोग उस एरिया में आ गए होंगे उनका भी क्या। संघ की 3 माताजी भी लगभग वहां से
आधा किलोमीटर के लगभग ही शंख विराजमान था। उनके तो सब ठीक समाचार हैं, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना देश में हुई है और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हाँ, निश्चित रूप से 150 लोग और भी चपेट में आए होंगे, तो प्रार्थना की और भी प्रार्थना करें, जाप करें कि सबकी सद्गति हो। आज सन्मति सागर गुरु महाराज का मंगलमय विधान भी संपन्न हुआ। करने के लिए धर्मात्मा लोग थोड़े से समय का भाई पूरा उपयोग कर लेते हैं। अब आप लोगों ने 2 बजे का अनाउंस किया था विधान का, तो हम तो 2 बजे आकर के बैठ गए थे। तब तक संघ के तो 20 साधु थे, लेकिन समाज का एक आदमी और फिर एक अम्मा आई, 2। तो भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। अब इतना सा समय मिला और उसका भी पूरा उपयोग ना करो तो कल कौन रोके। फिर वो ये है कि वो चाय वाले होंगे कि 3 बजे की चाय के बाद जाएंगे, कुछ सोने वाले होंगे कि भाई 2 से 3 तो अपने सोने का टाइम है, लेकिन सोते सोते ही गुजर गई सारी जिंदगी। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लग जाए, चाहे वो सम्मान हो या सामान। हमें दूसरे की चीज या कोई वस्तु तब तक ज्यादा कीमती लगती है जब तक हम उतने सक्षम नहीं होते। आज जिन भाग्यशाली ने लाख सवा लाख में शिलान्यास की बोली ली, जिनके पास उतना सामर्थ्य नहीं है, उनको लगता है कि बहुत बड़ा काम किया, लेकिन अगर उसमें ही सामर्थ्य पैदा हो जाए तो खुद भी एक बड़ी जमीन दे करके, खुद भवन बना करके और समाज को सुपुर्द कर सकता। तो इतनी जिंदगी में अब जब श्रावक धर्म के अनुसार चल रहे हो तो इस तरह का पुरुषार्थ करो कि कुछ बड़ा कर पाओ, कुछ अच्छा कर पाओ, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। सच में सबसे बड़ी संपत्ति आपका अपना दिमाग, इसलिए दिमाग को हमेशा पॉजिटिव रखो, नेगेटिव मत रखो, उल्टा मत सोचो, सीधा सोचो, इसमें भलाई हो। सही काम करो, सीधे काम करो। अभी नमन आए ना, नमन किया और अपना जन्म दिवस मना लिया। अब देखो पूरा विधान हो रहा था, लेकिन तुम ही लेट आए, क्या हो सकता है। कभी भी जीवन में अवसर मिलता है, धर्म से जोड़िए, धर्म से जुड़िए, धर्म ध्यान करिए। थोड़े से दान कर लिए, थोड़ी सी पूजा कर ली, ये तो पुण्य के कार्य हैं। धर्म तो वस्तुतः स्वभाव को जानना है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि होना ये धर्म है, अपनी स्थिरता होना ये धर्म है, शांति और सहजता बने रहना ये धर्म है। कोई कितना गर्म हो जाए लेकिन आप ठंडे बने रहो, कोई आग बन जाए आप जल बने रहो, और ये समझ पूर्वक जो स्थिरता है यही धर्म है। सौभाग्यशालियों, पुण्य से हम धर्म की तरफ भी थोड़ा बढ़ें। भासौर के कौन कौन लोग हैं? छुल्लक जी हाथ खड़ा नहीं करते हो? कितने अच्छे से विधान हुआ। हर रोज समय से बहुत सारे लोग उपस्थित हो जाते थे, और उसमें जो तल्लीनता होती है, जो पाप की निर्जरा होती है,
जो सहजता और शांति मिलती है वो अद्भुत चीज है। संपत्तियां, जड़ संपत्तियां कितना काम आएंगी, अपनी चेतन संपत्ति को संभालो। अपनी चेतन संपत्ति को, अपनी परिणामों की विशुद्धि को संभालो, इससे मंगल होगा। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, अपना ही चित्र नजर आता है, और वाणी शुद्ध हो तो अपना चरित्र नजर आता है। पानी में आपको अपना चेहरा दिख जाता है, लोगों को भी आपका चेहरा दिख जाता है, लेकिन वाणी बोलते हैं तो आपका चरित्र भी मालूम पड़ जाता है। इसलिए कम बोलो, काम का बोलो, तौल के बोलो, तोल मोल के बोल। अब यहाँ के श्रावकों का बहुत आग्रह था कि रात्रि विश्राम होना चाहिए हमारे गांव में, रात्रि विश्राम होना चाहिए। आप तो दिन को ही विश्राम करके आ गए, अब रात्रि में क्या होगा हमारा? तो देखते हैं, भावनाएं जो हैं वो फलीभूत भी होती हैं। ज्यादा सोचो, अच्छा सोचो, सबके हित का सोचो। मातृशक्ति ने भी खूब अच्छे से आज धर्म लाभ लिया। सच में वो श्रावक का जीवन सार्थक है, वो श्रावक का घर सार्थक है जहां मुनिराजों का पड़गाहन होता है। मुंबई से भी आकर के कुछ परिवार यहाँ हैं और कुछ बाहर से भी स्पेशल रूप से आकर के साधु मुनिराजों का पड़गाहन घर घर में किया। कल ये कहा जा रहा था कि अगवानी करने को मिल जाएगी, मातृशक्ति को भी मौका मिल जाएगा। बात ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है मुनिराजों की चर्या में श्राविकाओं का, श्रावकों का योगदान है, वो है आहारचर्या। आप पड़गाहन में उपस्थित रहे, अगवानी में उपस्थित नहीं रहे। अगवानी उतना मायने नहीं रखती है। ये अगवानी तो लोक प्रभावना के लिए ज्यादा जरूरी है कि लोग देखेंगे कि इतने सारे लोग हैं, मुनिराज पधारे हैं। लेकिन पड़गाहन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो काम आप लोगों ने किया और सबके घर में कोई ना कोई पिछीधारी के चरण पड़ गए। और होशियार हैं यहाँ के लोग, बहुत चतुर हैं। एक ने इधर से उधर क्या घुमाया और पूरा शतरंज की गोटी बन गई। अरे ज्ञानी, ऐसे नहीं करना चाहिए। गर्मी में एक एक कदम भारी पड़ जाता है आहार के बाद। अच्छा, सेवा भक्ति सबने की, लेकिन क्या करा जाए, योग संयोग हो हैं? अब माता जी का आहार तो हुआ लेकिन वमन हो गया, और ये अपने छोटे महाराज, इनका अंतराय हो गया। आहार करने के बाद होठ सूखते हैं, मुंह सूखता है, परेशानी होती है, फिर अंतराय हो तो कैसा लगता है? बहुत कठिन काम है साधु जीवन। लेकिन जो साधु जनों की सेवा करते हैं, ये बहुत सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कितने घर हैं यहाँ पर? 45, 55, लगाओ बोलिए आगे। 56,
तो अगर 50-55 घर हैं तो एक बहुत अच्छी चीज है, अच्छी बात है। और यहाँ खुले घर कितने हैं? 2, 5, 7 जो भी है, अच्छी बात है। हम ये भी कहेंगे कि देखो, अगर मुंबई में आपका कर्तव्य पूरा हो गया, बेटे पांव पर खड़े हो गए, आपकी ज्यादा बड़ी भूमिका नहीं है, तो ज्यादा समय गांव में बिताओ। आपकी जितनी जरूरत पड़ी अमुक अवसर पर, अमुक सीजन में, अमुक खरीदी में 8-15 दिन को चले जाओ। बाकी बढ़िया भक्ति करो, जाप करो, ध्यान करो, और कोई साधु आ जाए तो उनको भरपूर यहां रुकाओ। अब जैसे संघ है, 1-2 दिन को आ गए आप, लेकिन कभी अगर आपको 1 महीने का मौका मिल जाए तो क्या करोगे? कल तक सब भग जाएंगे। वैसा अरे जो है वो भक्ति वाले रुक भी जाएंगे, लेकिन वो निश्चय नहीं हुआ ना उनका, सब यहाँ रुकेंगे तो लालच वहां का पड़ेगा, ये काम बाकी, वो काम बाकी है। ऐसे में अगर हमारी कर्तव्य पूरे हो गए, पूरे तो कभी नहीं होते, लेकिन उनको निपटाना पड़ता है कि हमें जरूरत नहीं है, हम महीने में 8 दिन रहेंगे तो भी काम चल जाएगा। आधा समय यहाँ, आधा समय वहाँ, थोड़ा समय यहाँ, थोड़ा समय वहाँ। फिजूल में इधर उधर भटकने से अच्छा अपना गांव, अपना जिनालय और साधु संतों का योग बन गया तो धर्म ध्यान। और फिजूल के राग द्वेष मोह के प्रपंच पालो मत। जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी सोच वैसे करो, लेकिन सुबह अगर तू मैं हो गई तो शाम तक जय जिनेंद्र कर लो, मिच्छामी दुक्कड़म कर लो, ताकि फिर ऐसा ना लगे कि यहाँ तो झगड़ा होता, अपनी मुंबई अच्छी। तो बहुत ही समझदारी से जीवन के क्षणों का उपयोग करें। इसी जीवन में पुण्य कमाया जाता है और इसी जीवन में पाप हो जाता है। इसके बाद हमारी कौन सी पर्याय होगी उसका भी कोई पता थोड़ी पड़ रहा है। तो केवल भौतिक और विकल्पों में पड़े रहने की बजाय आत्म कल्याण के पथ पर चलना भी मंगलमय होगा। सभी का मंगल हो, उत्तम हो। वीतराग भगवान की शरण में सभी कल्याण करें, यही प्रार्थना, यही शुभकामना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की।